चाची जी, अब तो आपका भी रास्ता साफ हो गया ना? क्या बकवास कर रही हो तुम शिवानी? कौन से रास्ते की बात कर रही हो? आरती को घर से निकालने का रास्ता। आप और ज्योति बुआ दोनों का मकसद तो यही था ना? हम आरती को इस घर से निकालना तो चाहते थे, लेकिन प्रेम बाबू की जान देकर नहीं। अब प्रेम बाबू तो नहीं रहे, तो आरती को तो इस घर से जाना ही होगा। फिर आप क्या करेंगी? मैं क्या, एक तरफ आरती के इस घर से जाने की खुशी होगी और एक तरफ प्रेम बाबू के जाने का गम भी होगा। लेकिन प्रेम बाबू के जाने का बड़ा गम है। मगर तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? मैं तो प्रेम से प्रेम करती थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो भी मैं प्रेम से ही प्रेम करती रहूंगी। मैं तो सिर्फ प्रेम के प्रेम में दीवानी थी, दीवानी हूँ और दीवानी ही रहूंगी। तो अब किससे शादी करोगे तुम? शादी तो मैं सिर्फ प्रेम से करती, उसके बाद अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। क्या? हाँ, अब मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, बस जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? इस घर में बार बार जलील होने के बाद भी तुम अपना अपमान यहाँ कराने चली आती हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल सकूं। न जाने क्यों तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे तड़पने की तुम फिक्र मत करो शिवानी, मेरे पास जीने के लिए उनकी यादें ही बहुत हैं। मगर तुम यहाँ अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो? अभी वक्त है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा लो। वरना चंद दिनों बाद ये चांदी सा चमकने वाला चेहरा काला पड़ जाएगा और राह चलते लोग खौफ खाकर भागने लगेंगे। मुझे तुम्हारी बातों पर दुख नहीं, तरस आ रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मुझसे डर जरूर है। मेरा सिंदूर छीनकर तुमने अपनी मांग तो जरूर भर ली थी, मगर क्या हुआ? प्रेम को पाकर भी तुम कभी उसकी ना हो सकी। खा गई तुम उसे। ये तो माता रानी फैसला करेंगी कि वो किसके थे। मेरी मांग में भरा हुआ वो सिंदूर माता रानी का वरदान था। वरदान मरा नहीं करता आरती, अंत वरदान का नहीं पाप का होता है।
और तुमने माता रानी के सिंदूर का अपमान किया है। अपमान मैंने किया तो सजा भी मुझे ही मिली, लेकिन तुम्हारा तो कुछ नहीं गया ना। फिर तुम क्यों इतना तड़प रही हो? क्योंकि प्रेम के रूप में मैंने एक अच्छा और हमदर्द दोस्त खो दिया। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सारी जिंदगी मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का एहसास दिलाती रहूंगी, समझी तुम?